पिता वो नकली है, तो उसने जो जन्म दिया वो मृत्यु की तरफ ही ले जाएगा। जिसने भी जन्म दिया वो तुमको मृत्यु की तरफ ले जाएगा, पर गुरु ने जो नया जन्म दे दिया ये तुमको ब्रह्म में लाएगा। जैसे मुर्गी अंडा देती है तो वो अंडे का कोई मूल्य नहीं, जब वो अंडा तोड़कर अंदर से जो बछड़ा निकलता उसका मूल्य है। नहीं तो अंडा दे दिया और मुर्गी हट जाए तो वही पड़ा रहेगा ऐसे, पर वो अंडे को फिर वही फोड़ती है, उस पर बैठ कर गर्मी देकर। अगर मुर्गी उस पर ना बैठे तो वो अंडे का जीवन व्यर्थ हो गया। तो मुर्गी ने बच्चा दिया अंडा रूप में, फिर उसको वो बच्चा रूप में पैदा कर देती है, तो उसका जीवन है, फिर उड़ेगा, अपना संसार बनाएगा, भागेगा, दौड़ेगा। लेकिन अंडा है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो गुरु क्या करता है, ये मुर्गी वाला काम। पिता ने तो जन्म दिया अविद्या की खोल में। अविद्या की खोल में क्या, तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप, ये तेरी माँ, ये तेरा जाति। बस ये हर माँ बाप यही तो पैदा कर रहे हैं, नाम रूप जाति परिवार। तो इस जीवन का कोई मूल्य नहीं, ये पशुओं का जीवन हो गया। इसलिए कहा कि ज्ञाने नहीं ना पशु भी समान हो। जैसे पशु मरते हैं आहार निद्रा भय मैथुन में, वो भी मरेगा। लेकिन गुरु के द्वारा जो जन्म होता है वो गुरु क्या करता है, पिता माता ने जो अविद्या की खोल में जन्म दिया। अविद्या की खोल क्या है, ये तेरा नाम, ये तेरी जाति, ये तेरा भाई बंधु। तो गुरु क्या करता है, उसको तोड़ देता है। अविद्या की खोल को तोड़कर उसके अंदर से तुम्हारा जो जीवन निकलता है, कौन सा, दृष्टा साक्षी आत्मा, वो भाव, वो मुक्ति का हेतु है। तो ये बिना ब्रह्म ज्ञानी गुरु के, बिना पूरे गुरु के, शब्द गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, निरंजन की तरह बोलने वाले, तो अच्छा प्रवचन भी कर देंगे। लेकिन ब्रह्म का अनुभव तुम्हारे अंदर जगाने का क्षमता जिसमें हो, ऐसे गुरु को स्वीकार करना। ब्रह्म भाव शब्द से तो रटा देंगे बच्चों की तरह, दृष्टा साक्षी आत्मा हम, लेकिन अंदर से तो उनकी वो ग्रंथि बनी रहती, वो देह भाव जाति भाव छूटता नहीं। तो सच्चा सद्गुरु तुम्हारे अंदर वो ज्ञान अग्नि प्रज्वलित कर देता है, जिससे तुम्हारा अनादिकाल का देह अध्यास और कर्म सब जल जाते हैं। और जब तक जीवन रहता है तब तक भी वो कर्म बंधन रूप नहीं बनते हैं। और वो गुरु तुम्हारे अंदर ही उस परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए कोई बाहर के बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, कैलाश, राम, अयोध्या, वृंदावन जाने की जरूरत नहीं। परमात्मा तुम्हारे अंदर ही वो साक्षात्कार करा देता है। और नहीं तो आंखों से देखने से तो अर्जुन भी देख रहा था, कल्याण नहीं हुआ। हनुमान भी देख रहा था, कल्याण नहीं हुआ। रावण भी देख रहा था, कल्याण नहीं हुआ। दशरथ भी देख रहे थे, वसुदेव पिता कृष्ण का देख रहे थे, कल्याण नहीं हुआ। देखो कितना आश्चर्य। उत्तरा अर्जुन के बेटे की बहू, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, कृष्ण भगवान मामा, अभिमन्यु के कृष्ण भगवान मामा। और शादी कराने वाले व्यास जी भगवान रूप, कृष्ण खुद भगवान। और अर्जुन भी भगवान का प्रिय भक्त है। और मेरी आत्मा करके कृष्ण कहता है, अर्जुन तो मेरी आत्मा है। तो आत्मा का मतलब वो भी ब्रह्म रूप हो गया तीनों। लेकिन वो अपने अभिमन्यु को बचा, मरना पड़ा। जो जन्मा वो तो मरेगा। तो ये भगवान का दर्शन से कल्याण होने वाला होता तो अभिमन्यु मरता नहीं,
उत्तरा को विधवा होना नहीं पड़ता, या और भी जो है जो भी मरे जन्म। तो वो जो सच्चा सद्गुरु मिलेगा वो अंतर में दिव्य दृष्टि देकर और उसका अनुभव कराएगा। दिव्य दृष्टि, ये जो हमारी जो लौकिक दृष्टि है, इससे तो लौकिक शरीर का दर्शन हो रहा है अर्जुन को भी, हनुमान को भी, अयोध्या वासियों को भी, वृंदावन वासियों को, सबने किसने नहीं देखा। लेकिन अयोध्या में किसका कल्याण हुआ कि वृंदावन में किसका कल्याण हुआ? सबने तो भगवान वहीं पैदा हुए, बचपन भी उनका, जवानी भी वहीं, सब कुछ उसी में हुआ। तो जब सच्चा सद्गुरु मिलेगा तब वो परमात्मा का जो वास्तविक दर्शन है वो तुम्हारे अंदर अनुभव कराएगा। उसके लिए वो अलौकिक चक्षु, त्रिनेत्र या ज्ञान नेत्र, दिव्य दृष्टि देता है। अर्जुन ने यही तो पूछा कि भगवान, मैं आपके उस अलौकिक दर्शन की इच्छा करता हूँ, आप मुझे कृपया उसके दर्शन कराइए मैं अपनी नेत्रों से। तो क्या कहा? अरे इन नेत्रों से उसके दर्शन नहीं होते हैं, उसके दर्शन तो कोई सद्गुरु मिलेगा। और जब त्रिनेत्र उनको दिव्य दृष्टि देकर और उस परमात्मा का साक्षात्कार करा सकेगा, इन नेत्रों से उसका दर्शन नहीं होता है। तो ये दर्शन अर्जुन को तुम देख लो, ध्यान कृष्ण को ध्यान में देख लो कि मैंने तो भगवान कृष्ण को आज ध्यान में देखा, आज तो मैंने भगवान राम का दर्शन कर लिया, आज तो मैंने हनुमान जी का दर्शन कर लिया। अरे तुम 1000 बार करो, तुम्हारा ये दर्शन तो कल्पना है, तुम्हारा ये जो दर्शन करना है ध्यान में तो कल्पना है। और अयोध्या वासियों ने जो दर्शन किया, ब्रजवासियों ने जो दर्शन किया, वो कल्पना का कृष्ण नहीं था, वो कल्पना वाला राम नहीं था, वो तो दशरथ का यथार्थ बेटा व्यवहारिक सत्ता वाला था। ये तो प्रातिभाषिक सत्ता वाले हैं। सपने में जो आ जाएगा, 3 प्रकार की सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता, परमार्थिक सत्ता और एक है प्रातिभाषिक सत्ता। तो ये सपने में जो या ध्यान में जो आते हैं सब प्रातिभाषिक सत्ता। ध्यान हटा कि हो गए, तुमने बहुत मेहनत करके ध्यान किया, बहुत मेहनत करके ध्यान किया, क्योंकि मन बार बार पत्नी में, बच्चे में, दुकान में, बाहर जा रहा था, बहुत मुश्किल से तुमने ध्यान में भगवान को खड़ा किया और इतने में बच्चा रो दिया, तुम्हारा ध्यान टूट गया, अलार्म घड़ी बोल गई, ध्यान टूट गया, मोबाइल में रिंग आ गई, ध्यान टूट गया। तो इतनी मेहनत करके जो ध्यान में कृष्ण तुम्हारा खड़ा हुआ था, मोबाइल की रिंग होने से, अलार्म बजने से और बच्चे के रोने से वो तुम्हारा ध्यान टूट गया। अब तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा हनुमान जो आया था ध्यान में बहुत मुश्किल से, वो रहेगा, वो ध्यान टूटा कि वो भी चला जाएगा। तो ये प्रातिभाषिक सत्ता है, इसमें कोई ब्रह्म ज्ञान की जरूरत, बस सपने से बना, ध्यान से बना, हट जाएगा। तो व्यवहारिक सत्ता का हनुमान दिख रहा है, व्यवहारिक सत्ता का कृष्ण दिख रहा है, राम दिख रहा है। व्यवहारिक अयोध्या वासियों को अरे धोबी जैसे ने कह दिया ना कि ये राम नहीं जो सीता को घर में घुसाया, मैं तुझे घर में नहीं रखूंगा, निकल यहाँ से, तू कल क्यों नहीं आई। अब देखो हम भगवान मान रहे हैं और उसको धोबी भी देख रहा है, और एक सांसारिक दृष्टि से सीता को भी निज दृष्टि से और राम को भी देखता। तो किसका कल्याण हुआ? ये व्यवहारिक सत्ता वाले हैं। तो व्यवहारिक सत्ता वाले का किसी का कल्याण नहीं हुआ। तो ये प्रातिभाषिक सत्ता वाले जो सपने में देख लेते हैं कि ध्यान में उनका कल्याण कौन करेगा, वो तो उनके मन के बनाई हुई काल्पनिक कोट मुश्किल से कुछ क्षण के लिए वो काल्पनिक मूर्ति है। सपने वाला कोई हाड़ मास वाला नहीं है कि नहीं। अगर हाड़ मास वाला राम कृष्ण होता तो ध्यान टूटने के बाद भी अपनी पत्नी दिखती, बच्चे दिखते, ऐसे वो भी दिख जाता और हाथ जोड़ता है कि महाराज आप जाओ, मेरे को नौकरी पे जाना है। अरे कृष्ण अगर ध्यान वाला सच में होता और ध्यान टूट जाए और वो कृष्ण तुम्हारा वहीं सामने दिख जाए जो ध्यान में दिख रहा था, तो तुम घबरा जाओगे।
कि ये मेरे को तो ऑफिस जाना है, और ये तो घर में रह गया, मामला खतरा है। ये तो वही पहले वाला है कृष्ण, गोपियों के कपड़े उठा लेता था, उनके मक्खन चुरा लेता था। तो भैया तो ऑफिस से तुमको भी छुट्टा लेना पड़ेगा, या कहोगे तुम भी मेरे साथ ऑफिस में चलो। कृष्ण को भी कि अब तुम अब जब जा ही नहीं रहे हो तो मेरे साथ जाओ, क्योंकि अब मैं अकेली मेरी पत्नी जवान लड़की, मैं कैसे छोड़ के जाऊं तुमको। ये है अवस्था। अगर जिंदा भगवान आ जाए, जिंदा गुरु सामने आ जाए जिंदा, तो तुमको उस पर विश्वास नहीं होगा। हाँ, ध्यान में आ गए तो अच्छा है, क्योंकि ध्यान वाले से कोई खतरा है जिंदे वाले से। इसलिए मंदिर में जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं, पर गुरु के पास जाकर प्रणाम करने में, क्योंकि वो जो वहां जिंदा है ना, तो जिंदा के आगे अहंकार गिराना नहीं चाहते। वो पत्थर की मूर्ति है, उनके आगे साष्टांग प्रणाम कर लो तो भी कुछ अहंकार सुरक्षित रहता है। पर किसी जीवित गुरु के सामने गिरने में, मैं तो आईएएस ऑफिसर हूँ, ये तो लंगूटी छाप बाबा, मैं तो कलेक्टर हूँ, मैं तो मिनिस्टर हूँ, अब इसके सामने क्या प्रणाम करूं इत्यादि, वहां अहंकार गिरने नहीं देता है। तो ये जितने हैं ये काल्पनिक मानसिक ध्यान में आने वाले भगवान, इनसे कल्याण होने वाला। क्योंकि हम व्यवहारिक सत्ता वालों को देख रहे थे, अयोध्या वालों को, वृंदावन वालों को, वहां रहकर किसी का कल्याण, सबने भगवान को, शिशुपाल ने तो भगवान कृष्ण को भरी सभा में 100 गालियां दी, 100 गालियां, गंदी से गंदी गाली, नीच से नीच भी आदमी नहीं बोल सकता, ऐसी ऐसी नीच गालियां दी शिशुपाल ने भगवान। तो देखने से, दर्शन से कल्याण नहीं होगा। जब सच्चा कोई गुरु मिलेगा, सच्ची आंख, अलौकिक आंख देगा, तुम्हारे अंदर उस परमात्मा का साक्षात कराएगा। पर वो कोई मुरली वाला, धनुष वाला नहीं।